हुआ था आपके साथ? सर हम होटल पे बैठे पड़े थे, 10-12 छोरे थे, 15 एक छोरे थे। वे वहाँ से आए थे, डांठा लगा रहा था, भगवा कलर का नहीं रहता सर, वो डांठा लगा, उस पर लाठी हुए, चक्कू सा था, तलवार सा, वो हमारे पास डायरेक्टर भाग दिया सर। हमने अपनी जान बचाई, हम कोई बंदे तो वहाँ पे भाग गए, सारे इकट्ठे हो गए हुए, तो इकट्ठे मैं एक लगा था, मैं उसमें दुख गया था, झाड़ नहीं रहता है सर, उसमें दुबक गया था। मैं लखा भी नहीं, खड़ा भी नहीं हुआ खेत में से, नूड़ता 15 कम से कम आधे किलोमीटर में इस पंप पे आया था भाई साहब के पे। भाई साहब के पास में रोके सुविधा मैंने, भाई साहब बचा लो आप मेरे को, ऐसे ऐसे दिक्कत हो गई। जब भाई साहब ने बोला यहाँ कुछ नहीं होएगा, तू नो टेंशन रहो। जब पुलिस को फ़ोन करा आपने, मैंने कि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं शमीम सिद्दीक इंडिया से। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से देश के अंदर माहौल बना दिया गया है। कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है कि किस तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। कहीं मस्जिद पर हमला कर करके इमाम को शहीद कर दिया जाता है, कहीं चलते हुए लोगों को परेशान किया जा रहा है। आखिर सरकार चुप्पी साध करके क्यों बैठी है? इस पर सरकार को कुछ तवज्जो देनी चाहिए, या फिर सरकार अंधी गूंगी या बहरी बन चुकी है, या फिर सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए अगर उसके बस में बात नहीं है। तो नाजरीन देखिए कि किस तरीके से हालात पूरे देश के अंदर बना दिए हैं। हर तरफ इलाका मेवात जलता हुआ नज़र आ रहा है, सोना जलता हुआ नज़र आ रहा है। यह आग गुड़गांव तक पहुंच चुके, गुड़गांव अभी जल कर खाक हो रहा है। तो नाजरीन हमें सरकार के लिए बताना चाहिए, उनके कान पर ज़ोर से बोल करके कहना चाहिए कि आप सो क्यों रहे हैं, आप खड़े होइए, देश जल रहा है। आखिर क्या 2024 के इलेक्शन को जीतना, इसके पीछे कोई मकसद तो नहीं है कि जिस तरीके से दंगे कराए जा रहे हैं, ये कोई रली मिली साजिश तो नहीं है कि चलते हुए लोगों को, ख़ास तौर से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? क्यों किया जा रहा है? आखिर क्या मुसलमान इस देश के बाशिंदे नहीं है? मुसलमानों के पास में नेशनलिटी नहीं है? तो आखिर किया जा रहा है, तो क्यों किया जा रहा है? क्या पुलिस प्रशासन इस पर तवज्जो दे रही है? बिल्कुल भी नहीं दे रही है। तो पुलिस को देखना चाहिए, प्रशासन को देखना चाहिए, एक तरफा का इंसाफ नहीं, दोनों तरफ का इंसाफ होना चाहिए कि एक तरफ तो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, जहां भी मुसलमान, यहाँ तक के लोग खुली चेतावनी दे रहे हैं बजरंग दल वाले कि जहां भी मुसलमान पाए उनको वहां मारो और पकड़ करके उनको काटो। तो क्या इनको मोदी हुकूमत को, मोदी गवर्नमेंट को, खट्टर सरकार को ये आवाज़ सुनाई दे रही है? क्या उनके कानों के अंदर बूझे ठुक चुके हैं? क्या उन बूझों को हटा करके इस कौम की आवाज़ को सुनने के लिए तैयार हैं? क्यों तैयार नहीं है? तैयार हैं तो सुन करके उस पर एक्शन लीजिए। और जो ये बजरंग दल वाले हैं, इधर उधर जो नफरत फैलाने में लगे हुए हैं, तो इनके को बंद करिए ताकि देश के अंदर एक सुकून बर्पा हो सके, सुकून का एक माहौल बनाया जा सके। कि अगर इसी तरीके से आग फैलती रही तो दिन दूर नहीं है कि जिस दिन पूरा हिंदुस्तान जल करके खाक हो जाएगा। इसका जिम्मेदार बजरंग दल और हुकूमत जिम्मेदार है, क्योंकि हुकूमत जब सत्ता के अंदर बीजेपी बैठी हुई है तो बीजेपी क्यों होश में नहीं आ रही है? बजरंग दल के ऊपर बैन लगानी चाहिए, क्योंकि बजरंग दल ने किस तरीके की ये गंदी हरकतें की है। शोभा यात्रा पहले भी निकला करती थी, इलाका मेवात के अंदर शोभा यात्रा का स्वागत क्या करते थे, लेकिन जहां देश का गद्दार, मुसलमानों के कातिल मोनू मानसर, वो एक वीडियो जारी कर करके कहता है कि मैं आऊँगा और मेरी पूरी टीम शिरकत करेगी। तो क्या हुकूमत ने इस पर तवज्जो दी थी? बिल्कुल खामोश बैठी रही, उस पर कोई तवज्जो नहीं दी थी। ये सरासर हरियाणा सरकार की नाकामी है, प्रशासन की नाकामी है, और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अब दूसरे कामों में मसरूफ हो गए हैं। अब देखिए यहाँ नूह के बाद में कितने सारे मुसलमानों को जलाया गया है, कितने सारे मुसलमानों के खिलाफ दंग काट मार की गई है, यहाँ तक कि मस्जिद में जाकर के इमाम को भी नहीं बख्शा गया है। तो नाजरीन हमें एक मरतबा ये देखना होगा कि अगर हम सत्ता में बैठे हुए तो सत्ता का इस तरीके से अपने आप को नाम बदनाम न। यहाँ पर आप दो शख्स देख रहे होंगे जो कि दूसरे समुदाय से हैं और इन पर हमला हुआ था जैसा कि हमें बताया गया है।
और इन्होंने अपनी जान भागकर बचाई है। फिर उसके बाद इन्होंने आकर यहाँ पर शरण ली है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? सर जी वारिस जी। वारिस, क्या हुआ था आपके साथ? सर हम होटल पे बैठे पड़े थे, 10-12 छोरे थे, 15 एक छोरे थे। वे वहाँ से आए थे, डांटा लगा रहा था, भगवा कलर का नहीं रहता सर, वो डांटा लगा, उस पर लाठी व चक्कू सा था, तलवार सा। वो हमारे पास डायरेक्टर भाग दिया सर। हमने अपनी जान बचाई। हम कोई बंदे तो वहाँ पे भाग गए, सारे इकट्ठे हो गए। वे तो इकट्ठे, मैं एक लगा था, मैं उसमें दुब गया था, झाड़ नहीं रहता है सर, उसमें दुबक गया था। मैं लखाया भी नहीं, खड़ा भी नहीं हुआ खेत में से, नूड़ता 15 कम से कम आधे किलोमीटर में इस पंप पे आया था भाई साहब के पे। भाई साहब के पास में रोके सुविधा मांगी मैंने, भाई साहब बचा लो आप मेरे को, ऐसे ऐसे दिक्कत हो गई। जब भाई साहब ने बोला यहाँ कुछ नहीं होएगा, तू नो टेंशन रहो। जब पुलिस को फ़ोन करा आपने, मैंने कि जी करा था, वहाँ कोई जवाब नहीं दे रहा, फ़ोन नहीं उठा रहे जी। फिर उसके बाद में पुलिस को फ़ोन हुई, एड्रेस बताया, भाई साहब ने उठा लिया फ़ोन। भाई साहब ने आप एड्रेस बताया। उसके बाद हम कहने लगे पुलिस वाले आप इसकी गारंटी लो, मैं नहीं लेता जी। पुलिस वालों ने कहा? हाँ, पुलिस वाले ने बात बोला जी। इसने भाई साहब ने वीडियो बनाई मेरी, वो पुलिस वाले की बात करी थी। फिर उसके बाद में कट गया फ़ोन। कम से कम आधे घंटे बाद आया था पुलिस वाले का फ़ोन। आधे घंटे बाद सर हमारा पूरा पैर सन गए, वहाँ ऐसे घुटेने चल गए थे, हम खड़ा भी नहीं हुए सर। हम यहाँ पे खड़े हुए थे, हम डंडे के पास। तो लगभग कितने लोग थे वहाँ पर? सर वहाँ तो 15-20 छोरे थे। कहाँ नाम सर 15 ऐसे ही होंगे, हमें पता नहीं, हम देखा नहीं सर। इतने तो हमारा बंदा है थे, उसकी अभी पता नहीं है कहाँ पे है वे कहाँ नहीं है। एक बंदे की बता रहे, एक अंकल था, बुढ़ा था, उसका पैर वैर तोड़ दिया, उसकी पता ना, वे वहीं पड़ा है। तो आप क्या कर रहे थे ढाबे पे? सर कुछ नहीं, हम वहाँ बैठे पड़े थे, अपने घर की सुविधा के लिए जाने के लिए सोच रहे थे सर। कोई क्या काम करते हैं आप? सर गाड़ी चलाते हैं सर। ट्रक चलाते हो आप? हाँ जी सर, ट्रक चलाते। ट्रक आपने वहाँ पे अपना खड़ा कराया था। हम घर सोच रहे थे, घर निकट जाएंगे यहाँ से जी। फिर तो आपको पता था कि इस तरीके की स्थिति बनी हुई है? हाँ, इसलिए हमने गाड़ी रोक रखी थी, अपने घर की सोच रहे थे, घर पे निकट जाएंगे, उससे तो माहौल ख़राब हुआ पड़ा है। भाईचारा बनाए रहे सब किसी, हम किसी से कोई मतलब नहीं, लड़ाई झगड़ा हम करते भी नहीं सर किसी से। तो भाईचारा बनाने की आप अपील कर रहे हैं? हाँ सर, अपने मिल के रहे सब भाई मिल के। पर देखा जा रहा है कि भाईचारा दोनों तरफ से ख़राब किया जा रहा है सर। ऐसे ही ख़राब कर रहे हैं, जैसे अब यहाँ पे कोई दंगा कर देगा, छेड़ दिया, हम वहाँ पे फ़ोन कर दिया, उसको माँ बापों को बता दिया, फिर वहाँ कहेगा मेरे छोरे ऐसे ऐसे गिर गए, हिंदू ने घेर लिया सर। यही दंगा फैलाने की बात हो रही है सर। ये नहीं, अगर ये कोई कुछ नहीं कहे तो कोई फ़ोन नहीं करेगा, सब नु कहेगा ठीक है भाई वहाँ अच्छा है। अब मैंने अपने पिताजी को फ़ोन करा था, मेरे पिताजी ने कहा मैंने किसी एक पंप है जी यहाँ पे, HP का पंप है, एक भाई है, वो अच्छा आदमी है, उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, आप आराम से रह सकते हो। तो अब आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, अपनी समुदाय की जनता से? सर मैं तो नहीं चाहता हूँ सर अपने मिल के रहें, किसी का क्या फ़ायदा, सारा राजनीति का वह इसलिए पड़ा और कुछ नहीं है। इलेक्शन आ रहे 24 में, इसके लिए वो सारा राजनीति चल रही है। हम तो ये बहुत निर्दोष लोगों पर पथराव किया गया है, जो पुराना रोड से आ रहे थे या कहीं और से आ रहे थे सर। जिनने पथराव कराए सर, उसके केड़ी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए सर। जिसने करा कोई भी होया, उससे कोई मतलब, सबके कार्रवाई होनी चाहिए सर। हम तो यही अपील चाहते हैं सरकार से, माहौल ठंडा कर दो, बस यही है। तो अब जो हम ये वीडियो बना रहे हैं, ये आपकी मर्जी से बन रही है या किसी दबाव में बन रही है? नहीं सर, कोई दबाव नहीं है सर, परेशान हो गए, हार के मीडिया बुलाई है मैंने जी। अपने जान बचाने के लिए पुलिस वाले को फ़ोन करा था, कोई किसी ने नहीं जवाब दिया। मैं खेत में पड़ा था, आधा घंटे में 2 घंटा पड़ा रहा, कपड़ों से दिख रहा है। मैं 2 घंटा, अब तो ये साफ हो गया सर, 2 घंटा मैं खेत में पड़ा रहा था। मैंने कि वहाँ पे लोटा पुलिस वाले को फ़ोन कर रहा था मैं 100 नंबर पे, उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो इंग्लिश में बात कर रहे थे सर, हमारे को इंग्लिश आती नहीं जी। हम क्या अनपढ़ लोग हैं, सिर्फ ड्राइवर आदमी हम सर। हम अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से कैसे आए भाई साहब के पास। इसने कहा है यहाँ कोई दिक्कत नहीं, आप नो टेंशन रह सकते हैं। तो मीडिया ने तो आपके साथ कोई पक्षपात नहीं किया? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, अच्छा बात करा है, कोई टेंशन नहीं, ऐसा कोई बात नहीं करा। तो देव चौधरी भारती जी, क्या घटना थी? मैं घटना के बारे में बताऊं उससे पहले इनके साथ ये भाई भी था उसी ढाबे पे। अच्छा। तो उससे ये भी पुष्टि हो जाएगी कि जो ये भाई बता रहा है वो सही है नहीं है, क्योंकि बयानों से पता चल जाती है। तो आप पहले इनसे बातचीत कर लो। तो आप भी इन्हीं के साथ थे? जी। आपका क्या नाम है? सरफुद्दीन। आप कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान के। आप क्या कर रहे थे उस समय ढाबे पर? मैं ठंडा पीने के लिए गया था, मुझे क्या पता पीछे से आ जाऊंगा। गाड़ी चलाते हो आप भी? हाँ, गाड़ी चलाता हूँ। तो आपको पता था कि इस तरीके की स्थिति बनी हुई है? पीछे पता था। अच्छा। मुत्रे में रुका पड़ा था वहाँ, जब ये जाम खुल गया जब आए थे जी। हाँ, घर के लिए वहाँ छोड़ जाएंगे। फिर क्या हुआ था ढाबे पर? वो कुत्ता ने डंडा ने लेकर तलवारी उनके पास। अच्छा। सभी पर हमला किया गया था या? सब पे
सब पे हमला किया था उसने। तो उस समय वहाँ सभी एक ही समुदाय के लोग थे या दोनों एक ही समुदाय के। सब पे हमला किया गया? हाँ। फिर आपने क्या किया उस समय? एक बंदा तो हमारा लापता जो मेरे साथ में था। क्या नाम है उसका? आसिफ। आसिफ। हाँ। तो फ़ोन वगैरह किया आपने? नहीं, फ़ोन नहीं है उसके पास। खोरी फ़ोन नहीं है? हाँ, तो खोरी आपने ढूंढने की कोशिश वगैरह की? देख का यूँ नहीं मिल रहा। खोरी पुलिस वगैरह को आपने बताया? नहीं, कोई नहीं आया, नहीं पुलिस आई नहीं। आपने फ़ोन किया पुलिस को? नहीं, अभी तो नहीं किया। अभी तो गाड़ी भर के गई है यहाँ से। अच्छा। कभी उसमें निकल गया हो। खोरी का रहने वाला। तो जो अभी इन्होंने बताया था बिल्कुल ऐसा ही हुआ था ढाबे पर? हाँ, ऐसा ही हुआ था ढाबे जी। हाँ, बंचारी के पंप है, कोई कैसी दिक्कत ना है। हम बैठे हैं यहाँ पे, हमने कह दिया कि जब तक तो यहाँ पे है, जब तक तेरा अमन शांति ना बनेगी तो यहाँ तक जाने की ना हो। तो रोटी खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, आराम से लुटाएंगे, हमारी जिम्मेदारी है। और कहीं नया ना तू की ही नो कहेगो कोई, क्योंकि ये कुछ ऐसे शरारती तत्व है जो इन ढोंगन ने रच रहे हैं आपसी भाईचारे। हाँ, हाँ हाँ, कोई दिक्कत ना भाई साहब, भाई हो या वो हो। हाँ, अरे भाई साहब, में ऐसा है आज के टाइम में मैटर कहाँ बनावे, मैटर कोई ना है, कोई मैटर ना कुछ नहीं। बहन तो छुट यार, भूखे मर रहे, बहन तो ये कर रहे हैं कमन। बस यू ही हाल है। अभी मैंने सरपंचन से बात करी है तारे यहाँ, तो वो भी यूँ कह रही है जी हमारा लोकल एक बंदो भी ना है गाँव मनते। भाई सुन, अब ये हमारे पर कम में निकल रहा भाई साहब, इतनी इज्जत दे रहे हैं। और मैंने गेट का पानी रख रखा, अपने पल्ले बेचारा का खूब प्यार से इज्जत कर रहे हैं इनकी। हाँ, अरे भाई साहब, आपसी भाईचारा, हमारा कोई परेशानी ना है। ये कुछ शरारती तत्वन के ढोंगे वो ऐसो। अब यहाँ हम इन भैया ने छेड़ दें, ये तुम्हें फोन करके बताएंगे, तुम वहाँ चालू है जाएंगे। ये बात भैया सीधी सी बात है, छूटे ही छूटे हैं। तो यू आप जैसे हम जैसे जो समझदार आदमी है वो ये अमन शांति की अपनो एकता दिखावे, और जब ही कौम चलेगा भाई, ऐसे काम ना चलेगा। ठीक है भैया, ठीक है। जब अब सुन, हम ये नहीं तक कर जाओ ना होटल तक ना होटल तक यहाँ में ऐसा है। अभी हम आगे गए हैं, पुनाने ते आगे 1-2 ट्रक भी फूक दिए हैं। अच्छा। हाँ, तो बे मतलब कोई बात होगा, आराम से पंप पे खानेंगे पीएंगे, मौजलिंग, कोई दिक्कत ना, हम बैठे। ठीक है, थोड़े छोड़ देते तो और बढ़िया रहते ना कोई दिक्कत ना हो, जब तक वो ना हो, क्योंकि देखो रास्ता में कोई बेमतलब वो पद्दर हो जाए, कोई फायदा थोड़ी है वो चीज। ना पर बिठाई रहा, कोई बात ना। ठीक, दिनचारी पंप है नहीं? हाँ, ठीक। तो मैं आप सभी दर्शकों से एक अपील करना चाहूँगा, जिस भाईचारे की मिसाल हमारे यहाँ पर देव चौधरी भारती जी दे रहे हैं, उसी भाईचारे की ज़रूरत है आज हरियाणा मेवात को। जो भाईचारा एक पक्ष के द्वारा यहाँ पर दिखाया जा रहा है, वही भाईचारा दूसरे पक्ष के द्वारा वहाँ पर दिखाया जाना चाहिए। जैसे इन दोनों भाइयों को यहाँ पर सुरक्षित रखने की गारंटी हमारे देव चौधरी भारती जी ने ली है, यह चीज़ सभी को करनी चाहिए। तो देव चौधरी भारती जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? भाई साहब, कहने कहा है, अब आपने दोनों उनके बयान सुन लिए। अब आप क्या लग रही हुआ क्या कि अब ते कोई 12 बजे मैंने हिसाब किताब लेके मैं आराम से ऑफिस में बैठो, यू भाई आयो और यहाँ पे चिप्पल भी यू पीछे ते ढूंढ के लायो है, चिप्पल भी ना आई और पूरे पाम सन रहे और यहाँ के हाथ काँप रहे। मैंने कि भैया कहा है को मुँह तो ऐसे लग रही है कि जैसे कहीं ना मुंह पे कुछ मार दिया हो, या कि दांत भी थोड़े से वैसे हैं टेढ़े कुबरे से। तो मुँह लगी, मैंने यार कहा होगा जब करो भाई साहब हमें पीछे ऐसे ऐसे मार रहे हैं और हम तो पीछे ते आई हैं। मैंने भाई देख ऐसा हो कोई दिक्कत ना है, या भाई ये जो लगी कि जैसे वहाँ ते तो जान छुटाई, कभी यू भी हिंदू है और कभी ऐसा ना हो यू भी पेल दे लगे हाथन। भाई यू ही ताड़े भीतर तो एक बार सवाल आयो होगा देख के मुँह है मान की यू भी हिंदू है, कभी यू भी नो पेल दे मुँह है। तो मैंने याद की मैं कोई कैसी दिक्कत ना हो। भाई देखो ऐसा है, हम एक आम इंसान है, हम कोई इनके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तो है ना जो कुछ कर सके, और नो हम कोई हमारी इतनी बड़ी अप्रोच है कि जी सीधो गृह मंत्री फ़ोन मिला दे जी, CM फ़ोन मिला दे जी, हो ऐसा होगा। अब हम आम इंसान के पास क्या रहे भाई, डायल 112 की सुविधा। मैंने भाई तक मैंने यार कोई दिक्कत ना हो, तू आराम से रहे, डायल 112 फ़ोन मिला दे, वहाँ आ जाएगी। अब डायल 112 में स्टार्टिंग में दिक्कत आई कि इंग्लिश में बोल रही, यू भाई कह रहा हूँ भाई साहब देखियो मोह तो कुछ समझ में ना आ रही। मैंने ला मोह दिखाई आई के फ़ोन पे, मैंने डायल 112 फ़ोन करो, उनने पूछी जी लोकेशन क्या है, मैंने लोकेशन बता दीजिए ऐसे ऐसे हो, यू एक ढाबा 1 किलोमीटर आगे आते आ गए यू पंप पे, और पंप पे भाई बैठो और या कि गए ऐसे हो कुछ शरारती तत्व जैसे ये बता रही 15-20 जने आए हैं और उनने हमलो करो। और फिर उसके बाद ये पीछे अब जैसे खेत है, ढाबे की बाउंड्री तो हूँ में ना है, तो जैसे बगल में जो पीछे खेत है वो बिनौरा को खेत है, बिनौरा को मतलब कपास को खेत है।
अब वहाँ कपास में बड़े बड़े पेड़ रहे हैं, यूँ भाई साहब उनमें छिपके और बड़े प्यार थे, और यूँ पीछे एक किला में मतलब ऐसे चलो या कि यहाँ भी आप देख सको हो या कि पूरे लत्ता गंदे हो गए, घुटनों के बल पूरे। आज यानी जो लगा लो आर्मी को सो ऑपरेशन करो भाई ने। जब यहाँ आके यानी मैंने समझाई या कि हालात मैंने देखे, मैंने कि भाई कोई दिक्कत ना है, मैं अभी मैं बताऊँ, मैंने सगरी वारदात उनने बता दी, उनने की जी डायल 112 वाले ने कि कोई दिक्कत ना है जी, हम अभी अपनी टीम में भेज रहे हैं। मैंने ठीक है भाई साहब टीम में आप भेज दो, ऐसा इन्हें प्रोटेक्शन मिल जा। अब वो एक चीज़ को और अनहोनी को दिख रहो, मान लो वे उपद्र करके भाई साहब ये ट्रक यूवी गाड़ी ये चला रहो या की भी गाड़ी है, उनमें कोई माल हो ऊ हो, वहाँ में आग लग जाए, फिर यूँ और मोटो बवंडर बोवे, वहाँ शांत करने के चक्कर में मैंने कि ऐसा ये तो बच गए, इनकी कोई दिक्कत ना हो, तो उनने कि जी हम भेज रहे हैं। वहाँ के बाद भाई साहब आध घंटा बाद कॉल आती है इसके फ़ोन पे, यानी कि भाई साहब बात करियो। मैंने कि हाँ जी, तो वो लोकेशन पूछ रहे भैया भाई ये तो पता ना आ गई कोई कहाँ बैठो। मैंने उन्हें लोकेशन बताई तो उनने महाराष्ट्र जी अब मेरे ते कह रहे कि जी क्या बात होगी। मैंने कि जी ऐसे ऐसे बात होगी और या भाई की गेल मार पिटाई करिए और आगे आ गई है जो जी। अब मैंने कि कुछ ना आप आ जाओ या भाई ये ले जाओ, और वहाँ पे ट्रक है जो ढाबे पे, वह ट्रक है ला कर बेच सकते पंप पे खड़े कर दो। हम जो नो करे कि यार चौकी में ले जा खड़े करो, पंप पे खड़े कर दो, कोई कैसी दिक्कत ना है, यहाँ हम बैठे हैं। तो जब करे ना भाई तू दे या प्रोटेक्शन, यार मेरे दिमाग में एक चीज़ आई ना, तो भाई तुम वो जोनो ना इनने मैं जानूँ न इनने पहचानूँ, फिर भी एक नागरिक होने के, भारत को नागरिक इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ इंसानियत। इंसानियत के नाते मैंने कह दी तो मैंने कि जब तक ये यहाँ हुई बात मैंने उनते कही श्रीमान थे कि श्रीमान जी जब तक ये पंप पे है मेरी जिम्मेदारी है, कोई इनते तू कह दे, कोई इनके हाथ लगा दे, पर मैं क्या वाकई भी प्रोटेक्शन दे दूँ जो इनको ट्रक वहाँ पे खड़ो है। कल के भाई साहब वहाँ में आग लग गई, इनको मालिक कहा के एगो आज डोगरी के तूने ही अपने आप ही माल बेच दी होगी और आग लगा दी होगी और दिखा दी होगी, सवाल उठेंगे इन पे ना उठेंगे। वो वहाँ चीज़ को बहो या हमारा मैं उनसे कह रहा हूँ, तो भाई साहब उनने की कोई दिक्कत ना है और हम तो न आ रहे, अब तुम देख लो अपने आप। मतलब यार हद है। डायल 112 ने वहाँ कॉल ट्रांसफ़र करी है, उसके बाद जहाँ पे भी जा श्रीमान को फ़ोन आयो वे यूँ कह रहे हैं भाई साहब अब इन बातन ने अब कै बज गए लगा ले 12 थे, अब 3 बज गए, 3 घंटा हो गए, कोई आयो भाई टीम डायल 112 की कोई गाड़ी नहीं आई है इनके हाल चाल लेने। पर समझ में भी न्योनो आ रही कि क्यों ना आ रही। अरे सामने आओ कोई दिक्कत ना है। अरे कम से कम वहाँ ट्रक पे अब भी मैं गया हूँ, फिर मैंने कि यार हो सके ये भी कहते पागल ना बना रहे हो, मैं खुद गया हूँ, अभी आप भी जाकर देख लो तो मैं फोटो भी दिखा दूँ, गाड़ी इनके शीशे टूटे पड़े हैं जैसे इनने बताई सगरी बात सत्य। मैं तो ले आया पंप पे अपनी, यूँ तो भैया जाके दोबारा अपनी गाड़ी पंप पे ले आया, अपनी पंप पे ले आया मैं तो। हाँ तो यू भाई तो ले आयो, वो इतना डरो बैठो उन्हों लेके आयो अभी। अब वहाँ तो मान ले इनकी गाड़ी में आग लग जाए, भैया कौन जिम्मेदार है। अब यूँ चीज़ तो यूँ है जाएगी गाड़ी में आग लग गई, अब यहाँ ने अपने जैसे बताई बापू अपनी बताई है, अब उनने लगेगी यार मेरे भी भैया पे कहीं अटैक हो गए और मोनियों पर तो चल जाएगी दूसरे समुदाय ने करो, तो भाई मैं भी छोन में आकर कुछ ना कुछ एक्शन जरूर करूंगा। अब यहाँ ने जब फोन करके उन्होंने यूँ बता दिया कि जी ऐसे ऐसे इनको पंप पे, और इनने कह दी कोई दिक्कत ना हो यहाँ बैठो रहे हम बैठे हैं, तो उनके बाप पे भी सांत्वना मिली, उनने भी ना। अब ये बड़क लिखे वहीं सबसे ज़्यादा हिंसा हुई है कल भी और आज भी, वहाँ भी माहौल खराब है। तो यूँ हालात हुई पड़ी है भाई, हमें तो यूँ भी समझ में न आ रही कि क्यों तो पुलिस न आई, क्यों मतलब यूँ चाह में कि जब यहाँ आग वाग लग जावे ट्रक व्रक फूक लें जवा में हैं, जो करे हम पे कोई इन्फॉर्मेशन ना है जी। एक बात और कही उनने इन्फॉर्मेशन नो, भाई इन्फॉर्मेशन दे तो दी या ना। अरे और कैसे कोई चिट्ठी लिखेगा, कोई हवाई जहाज भेजेगा या ढोल पिटवावेगा चौकी के आगे, जब इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी इन पे वह इन्फॉर्मेशन को तरीका तो समझा दो। पर भैया देखो ऐसा है जो ये कर रहे हैं वे तो ये जोन इनको कौम जोन है, हमें ना पता क्यों ना आए वो तो एक जांच का विषय है। पर वाते बड़ी बात हुआ कि जैसे हमने भाईचारा दिखाया है, इन भैया ने भी कही है इनने कोई परेशानी ना हुई, खाने की भी कह दी पीने की भी कह दी। मैंने कि 1 दिन लगे तो मैं 6 दिन लगा आराम से लोट मारो ताड़ो पंप पे, कोई कैसी दिक्कत ना हो। हम इन चीज़न में विश्वास न करें, हिंदू है यू मुसलमान है यू फलानो यू ढिकरो, ये चीज़ अब बेवकूफ़ है। कुछ शरारती तत्व हिंदू में भी है और कुछ शरारती तत्व मुसलमानन में भी हैं, उनने ही उठा के यू रो करो स्पेशल। अब वाह भैया ने जैसे कही कि 2024 की, अब सोचो मतलब एक ऐसा भाई जो गाड़ी चला रहा है वाह के दिमाग में भी कहीं ना कहीं संकेत जा रहे हैं। कहाँ 2024 में कहा है इलेक्शन, सीधी सी बात है, वाकई भी दिमाग में संकेत आ रहे हैं एक ड्राइवर के में, तो कहीं ना कहीं तो यूँ बात हो सके। मैं जो ना कह रहा हूँ कि बिल्कुल भाई क्या सही है या गलत है, पर कहीं ना कहीं तो एक अफवाह आ रही है ना दिमाग में, एक ना एक सवाल तो खड़ा हो रहा है ना। अफवाहों का बाजार गर्म है, इन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और हम जो देख रहे हैं कि व्हाट्सएप पे कल की वीडियो जो पुरानी है हमारी कंट्री की नो भाई साहब विदेशन की वीडियो ने शेयर कर रहे हो उनकी होते गर्दन काट दी। मैं और देव चौधरी भारती जी भी आपसे यही अपील करेंगे, फेसबुक और व्हाट्सएप पे जो बिना मतलब की जो सामग्रियां भेजी जा रही हैं उन पर विश्वास ना करें।
और उन पे कतई भी विश्वास ना करें। और यार थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ ना, जो उन्हें आके भेज रहे हो वहां में जो मोटरसाइकिल थे जो बंदो खींचो, वो मोटरसाइकिल ही भारत में दिखा दे एक भी, वो मोटरसाइकिल ही भारत की नो है भाई साहब, वो कई दूसरे देश की है। तो अब बेमतलब के रोरेन में कुछ ना धरो। अभी जैसे फोन आयो हमने बात कह दी मैंने भाई कोई दिक्कत ना हो, हम बैठे ही हो। ऐसे ही आप हमारी होगी जिम्मेदारी, जो अच्छे नागरिक है वो ले में, जो हमारे समाज सेवी है वे लें, जो हमारे नेतागण बने डोले हैं वे अपनी ले में। अब वे आमे उतर के उन पोस्टर ने तो लट्ठान पे लगा दें। अब आमे भाई उनकी कोई ना कोई तो मोने को, हिंदू उनके वे आ जाए, मुसलमान के वे आ जाए, वे आपसी भाईचारा वहीं की वहीं कायम है। जो चीज़ स्थिति खराब होगी वो दोबारा अमन चैन बनेगा। और भैया ये हालते चलते रहे हो तो भारत तो मोस लगे। पहले तो नीट तो वह कोरोना ते निकलो लॉकडाउन थे, अभी होटल में है क्या आई है वो कोरोना में तो जब भी 2-4 मोटरसाइकिल दिखे, अब तो एक भी न दिख रही है। सगरी बहुत बढ़िया काम हो रहा या हालत तो भाई देश आगे बढ़ना रहे हो। तो देव चौधरी भारती जी, वीडियो के अंत में आप क्या अपील करना चाहेंगे? बस मेरा तो यही अपील है भैया, अपने भाईचारे बनाए रखो। कोई बुरोनो है, कोई भलोनो है, सगरे बढ़िया आदमी है, का ये कोई परेशानी ना है। और अपने भाईचारे बनाए रखो। आप जो मुस्लिम भाई हैं वो उनके पास कोई हिंदू भाई आ रहा हो, वाते कहे यार आ रहा हम तो घर में रहते रही तो घर है, कोई दिक्कत थोड़ी है। और जो हिंदू भाई हैं वे मुसलमानों ने अपने प्यार ते रखे, कोई दिक्कत ना। दो एक आध दिन में अगर या तरीका ते तुम चलेंगे तो आराम ते अमन शांति देश में बन जाए, कोई दिक्कत ही ना हो भाई जी। आपको संदेश देना चाहें? सर जी हम तो यही चाहते हैं जी अपने मिल के रहें अपने आराम से, कोई फ़ायदा नहीं लड़ाई करने में, क्या फ़ायदा है। बिल्कुल। अब भी एक बंदा आया था क्या हम लोग यहाँ आराम, तुम यहाँ मत रुको अपने आगे चले जाओ। मैंने कहा नहीं भाई साहब का पंप है, इसने हमारे को पूरी गारंटी दी है, यहाँ पे रहो कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा हम भाई ये सुरक्षित है, कोई टेंशन नहीं, आप जाओ। इस भरोसे और विश्वास की भी जरूरत है जो आज के समय में देव चौधरी भारती जी पे किया जा रहा है। बिल्कुल हम ना, ये तो जितने भी HPCL के पेट्रोल पंप है ना उन पे यही भरोसा विश्वास मिलेगा, कोई दिक्कत ना हो। अगर कोई भाई फंस भी रहे हो तो HPCL के पेट्रोल पंप पे चले जाइए, वहाँ पे हमेशा भरोसा ही मिलेगा। हमारी कंपनी हमें यही चीज़ सिखावे है भाई। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो के अंत में हम भी आपसे यही कही चाहेंगे कि अफवाहों का बाज़ार बहुत ज़्यादा गर्म है और ज़रूरत है तो इसी तरीके के भाईचारे की। अगर आप भी किसी ऐसी घटना में फंसे हों तो हम तक वो घटना ज़रूर पहुंचा सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।